नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूत भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लभताम् मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् आस्थाने चेश्वरत्वं गृहहरिहरा हन्तवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवत् जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखर सुधा स्वदेवः पुनातु अखंडानंद संबोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधा स्मृति समाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः कांति श्रितां रशति निंदित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभाम् वृंदावने तृतीयामुनिगां संगम राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री सतगुरुदेव के पावन युगल चरणों में शत नमन एवं इस सभा में उपस्थित संत वृंद विद्वज्जन के पावन चरणों में शत नमन श्रोतृगण एवं विशुद्ध चित्त वृत्ति स्वरूपा मातृवृंदा नारायण स्मरण। अभी आप पूर्व वक्ता से सुन रहे थे संत की दरस की महिमा सत्संग का फल। तो देखो भाई, शास्त्र कहता है कि 3 चीज बड़ी दुर्लभ है। न ज्ञान दुर्लभ है, न भक्ति दुर्लभ है। श्रुति भी कहती है, यानी वेद भगवान भी कहते हैं और आचार्य भी कहते हैं कि 3 चीज दुर्लभ है। दुर्लभम त्रैवैतद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। 3 चीज दुर्लभ बताई। एक तो मनुष्यत्व हो जाना, और फिर मनुष्य होकर के भी संसार से मुमुक्षा हो जाए, छूटने की इच्छा हो जाए, यानी भगवत प्राप्ति की इच्छा हो जाए। और तीसरी दुर्लभता है कि महापुरुष संतों का संश्रय मिल जाए। यदि ये 3 चीज जिसको प्राप्त है, मुक्ति उसके हाथ पे रखी हुई है, कोई संदेह नहीं। हम अपने को मनुष्य कह रहे हैं, पर इसमें संदेह है, क्योंकि जो काम पशु कर रहा है वही आप कर रहे हैं। क्या अंतर हुआ? भय, निद्रा, मैथुन, यानी आपको भय लगता है, पशु को भय लगता है। आपको राग द्वेष होता है, पशु को राग द्वेष होता है। पशु भी सोता है, पक्षी भी सोता है, और आप भी सोते हैं। आप भी संतान उत्पत्ति करते हैं, पशु भी संतान उत्पत्ति करते हैं। आप घर बनाते हैं और तो पक्षी भी
वो भी पशु भी अपने हिसाब से रहने की व्यवस्था करता है। जैसे आप खाने की व्यवस्था करते हैं, वो भी अपने खाने की व्यवस्था करता है, पर थोड़ी सी रीति रिवाज संस्कार का भेद है, बाकी कोई भेद नहीं। तो क्या यही मनुष्यत्व है? इसी में क्या अपने को श्रेष्ठ समझते हो? मैं तो नहीं समझता। यदि इतना ही गुण है तो मनुष्यता, आप मनुष्य नहीं। नहीं, हम तो बहुत सुंदर घर बना लेते हैं, बहुत सुंदर कपड़े पहन लेते हैं, पक्षी पशु तो ऐसा करते नहीं है। तो ये आपकी भूल है। जिस जिस प्रयोजन से, जिस जिस अर्थ क्रियाकारित्व से, जिस जिस लाभ से आप घर बनाते हैं, जिस जिस चीज को देख करके, उन चीज को देख करके पक्षी भी घोंसला बनाते हैं। वो बया पक्षी होता है, देखो कैसा घोंसला बनाता है। ना वह सांप जा सकता है, ना वह आंधी उसको तोड़ करके गिरा सकती है, और ना वर्षा का पानी जाता है, ना धूप लगती है, ना गर्मी, ना धूप लगती है, ना सर्दी लगती है। आपको तो एसी लगाना पड़ता है, कूलर लगाना पड़ता है। इतनी बड़ी उसकी बुद्धि, आर्किटेक्ट बुद्धि है कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं, और कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। और महाराज, आपसे ज्यादा भविष्य का ज्ञान रखने वाला है क्या? जब भूकंप आता है, आंधी आती है, तो उनको पता हो जाता है, पक्षियों को पता हो जाता है, पशुओं को पता हो जाता है, और आप उस तूफान में, आंधी में, भूकंप में गिर के मर जाते हैं, दब जाते हैं घर के अंदर। तो आपसे विशिष्टता है नहीं है? बहुत सारे लोगों को पशु चाट करके दूर कर लेता है, आप में ये सामर्थ्य नहीं। अगर आप रहने की, खाने की यही व्यवस्था आप समझते हैं कि इसी से हम श्रेष्ठता है, तो मैं समझता हूं पशु और पक्षी में श्रेष्ठता ज्यादा है। केवल मिथ्याभिमान, इसको मनुष्यत्व नहीं कहते। मनुष्य के पास, मनुष्य की विशिष्टता क्या है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, जब मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य को बना करके उनको प्रसन्नता हुई। क्यों प्रसन्नता हुई? प्रसन्नता इसलिए हुई कि ये मनुष्य अपने जन्म मरण की निवृत्ति कर सकता है। जो संस्कृति है, जन्म मरण की संस्कृति है, जो बंधन है, जो दुख है, इन दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति कर सकता है, जन्म मरण का बंधन छुड़ा सकता है, छोड़ सकता है, यदि ये अपने बुद्धि का सामर्थ्य, बुद्धि का उपयोग करता है। तो मनुष्य की जो बुद्धि है ना, इस बुद्धि के कारण ही मनुष्य की विशिष्टता है, श्रेष्ठता है। यदि बुद्धि को आपने ताक पर रख करके, बुद्धि का उपयोग, जो भगवान ने आपको बुद्धि दी, इस बुद्धि का उपयोग ना करके आपने मन का ही भोग भोगा, तो पशुत्व में आप में कोई अंतर नहीं रह जाता। देखो, मनुष्य में बुद्धि है और पुरुषार्थ बुद्धि में बैठता है। पशु पुरुषार्थ नहीं कर सकता, मनुष्य पुरुषार्थ करता है। और पशु तो केवल
मन में जीता है, बुद्धि उसके पास नहीं है। बुद्धि में पुरुषार्थ है, धर्म है, वैराग्य है, और मन में केवल भोग है, विलास है, अपने पूर्व कर्मों का फल भोगता ही रहता है। तो मनुष्य के पास मन भी है और बुद्धि भी है, और इस मन को यदि वो भोग का, प्रारब्ध का भोग तक ही रखता है तो ठीक है, परंतु बुद्धि को यदि ताक में रख देता है तो ये महा अनर्थ है, यही पशुता है। बुद्धि हमेशा सत्य का पक्षपात करती है, बुद्धि हमेशा धर्म का आलंबन लेती है, सत्य का परिपाक, सत्य का पक्ष करती है और खोजती है, अज्ञात वस्तु को खोजती है, सत्य की खोज करती है। यदि मन को ही आपने बुद्धि बना दिया, मन को, बुद्धि को बुद्धि नहीं रहने दिया, यानी आपके जीवन में धर्म सत्यता नहीं है, तो आप केवल मन में जी रहे हैं, पशुता में जी रहे हैं, मनुष्यता में नहीं जी रहे। यदि मनुष्य आपको है, आप मनुष्य है, तो आपके जीवन में धर्म होना चाहिए, मोक्ष के लिए इच्छा होनी चाहिए, संतों से सत्संग और प्रेम होना चाहिए। मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं। मोक्ष द्वारे द्वारपाल चत्वारा परिकीर्तिता, शम संतोष, विचार संतोष, चतुर्थः साधु संगमः। मोक्ष के, यदि मोक्ष रूपी महल में आप प्रवेश करना चाहते हैं तो 4 द्वारपाल हैं। एक तो है विचार, एक है संतोष, एक है शम, और चौथा द्वारपाल है साधु संगति। यदि उन 4 द्वारपालों में से आप एक को भी स्वीकार कर लेते हैं तो आपका मनुष्य होना सार्थक होगा, नहीं अन्यथा पशुता ही रह गई। एक जैसे अनेक भोगों को भोगता हुआ मनुष्य योनि जब अंतिम योनि मिलती है, इसको भी हमने वैसा ही गवा दिया, माया के चक्कर में ही गवा दिया, संसार की भोग विलासिता में, मान प्रतिष्ठा में हमने इसको व्यर्थ ही गवा दिया, माया के चक्कर में फंस गए, मैं मेरे के चक्कर में फंस गए, भोग विलास में फंस गए, और ये जो मोक्ष का द्वार था, जहां से मोक्ष का द्वार, ये 4 जो मार्ग निकले हैं उनमें से हमने एक को भी स्वीकार नहीं किया। तो ये सब बात जो है मनुष्य के लिए ही 4 द्वारपाल है, ये पशु के लिए 4 द्वारपाल नहीं है। पशु तो अपना खाता है, जुगाली करता है और अपनी आयु छीन करके चला जाता है। हम समझ में, सत्संग किस लिए होता है? सत्संग इसलिए होता है, कोई सात्विक मनोरंजन का नाम सत्संग नहीं है। सात्विक मनोरंजन हुआ, चित्त थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हुआ, या थोड़ी देर के लिए अश्रुपात हो गया, कंठ रुक गया, केवल यही तक सत्संग नहीं है। सत्संग है हमारे जो हृदय में गांठ लगी है, इन गांठों को खोलने के लिए, उस मोक्ष द्वारपाल तक पहुंचने के लिए, मुक्ति के लिए हमको चलना है। ये जो, यदि सत्संग से हमारी कोई गांठ नहीं खुलती है तो हम समझें कि या तो हम ज्ञात वस्तु को ही घूमते रहे, पहले से जितना जानते थे उतना ही जाने उस सत्संग में, या फिर
हमने एक सात्विक मनोरंजन किया, कुछ नवीनता हमको मिली नहीं, हमारी कोई गांठ खुली नहीं, हम केवल राग स्वर तान ताल में ही रह गए, तो सत्संग भाई इसको सत्संग नहीं कहते। सताम सताम सती संगहा सत्संगहा, पहली सत्संग तो यह है जो सत्य परमात्मा में हम बैठे। जैसे दक्षिणामूर्ति भगवान का नाम शायद आप ना जानते हो, भगवान शिव ही जब सनत सनंदन सनातन कुमार को उपदेश देते हैं दक्षिण की तरफ को मुख करके, तो वो उन्हीं का नाम, भगवान शिव का नाम ही दक्षिणामूर्ति है। पहला जो श्लोक हम बोलते हैं, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, ये उनकी स्तुति की है, आदि गुरु है। तो जो वहां शिष्यों ने प्रश्न किया नहीं और गुरु ने कुछ उत्तर दिया नहीं, मौन व्याख्यान और शिष्यों का संशय छेदन हो गया, यह उत्तम दृष्टि का सत्संग। अगर ये ऐसी हमारी योग्यता नहीं कि हम सत परमात्मा में इशारे मात्र से बैठ जाए, तो भाई उसके लिए पुरुषार्थ करो। दूसरा सत्संग क्या है? जहां हम बैठे ज्ञानेंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में, शरीर में, मन में, बुद्धि में, जहां बैठे हैं वहीं से परमात्मा की तरफ चले। चलने का जो हमको प्रेरणा उत्साह प्रदान करता है उसका नाम सत्संग। तीसरा वो है सज्जन पुरुषों का, जैसे महापुरुष है उन महापुरुषों का सानिध्य कर। भले हमें योग्यता नहीं है, एक न एक दिन उन संतों के पास रह करके हमारे जीवन से हमें ऐसी योग्यता अवश्य आ जाएगी। भक्त होना है तो भक्त चरित्र पढ़े, भक्तों का संग करें, संतों का संग करें, आपका जीवन में योग्यता आ जाएगी। और देखो भाई, ये सब कुछ भी नहीं मिल रहा तो आपके पास, हमारे पास ऋषि मुनियों की बड़ी करुणा है। कौन? शास्त्र के रूप में हमारे पास आए। हम नित्य स्वाध्याय करें, पाठ करें, जप करें, अभिमान छोड़ करके निष्कामता से सेवा करें, प्रत्येक साधन को अपनाएं, तो हम इन साधनों से मनुष्य हो जाएंगे। और जब मनुष्य हो जाएगा, जीवन में धर्म आ जाएगा, धर्म पुरुषार्थ आ जाएगा, तो मोक्ष पुरुषार्थ की तरफ भी हम चल जाएंगे। साधन पुरुषार्थ का नाम धर्म है और सिद्ध पुरुषार्थ का नाम मोक्ष है। काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ तो इस धर्म पुरुषार्थ के अंग है। तुलसी बाबा कहते हैं, धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष फल वेद बखाना। तुलसी बाबा ने यह नहीं कहा कि अर्थ से विरति, धन से वैराग्य, काम से वैराग्य होता है, ये नहीं कहा। ये क्या कहा? धर्म ते विरति। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि धर्म ही साधन पुरुषार्थ है। अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ जो बीच में आ रहे हैं, ये अर्थ धर्म पुरुषार्थ के ही अंग है। जब धर्म पुरुषार्थ में लोभ विषय की न्यूनता रहती है, कुछ धार्मिक तो है लेकिन हमको लोभ आ जाता है। दान देते हैं तो दान देने के बाद कुछ पश्चाताप होता है, 100 क्यों दे दिए,
100 क्यों दे दिए? यहाँ तो रघुनाथ जी ने 10 रुपए में दे दिए, 10 रुपए दिए थे, हमने क्यों 100 दे दिए? तो पश्चाताप हो रहा है। तो ये लोभ का लक्षण। या कोई देते ही नहीं, वो तो भरपूर लोभ है। किसी ने 10 दिए और हमने 100 दे दिए, किसी ने 10 दिए, तो वो सोचता है कि 10 रुपए में काम हो जाता, 90 रुपए मेरे व्यर्थ गए। तो 90 रुपए का जो लोभ है, दान पश्चातापी, इसका शास्त्र में क्या नाम दिया है? दान पश्चातापी। वो भी उतना ही लोभी। तो धर्म में जब लोभ विषय पुरुषार्थ, लोभ विषय न्यूनता रहती है, दोष आता है, तो शास्त्र में कहा कि अर्थ विषय पुरुषार्थ करो, अर्थ कमाओ और दान दो। भोग भोगने के लिए अर्थ नहीं है। धन की 3 गति होती है। पहली गति है दान, दूसरी गति है भोग, और तीसरी गति है नाश। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ना तो दान दिया और ना ही भोग भोगा, और उस धन को मिट्टी में गढ़ा रहेगा या कोई और ही लेंगे। वो अर्थ पुरुषार्थ नहीं कर पाए। तो धर्म अर्थ पुरुषार्थ का पहला लक्षण होता है दान दीजिए। और हम क्या कर रहे हैं? पहला पुरुषार्थ क्या मानते हैं? भोग लीजिए। बच कुछ जाए थोड़ा बहुत, तो फिर थोड़ा बहुत दान दे दीजिए, और ऐसा सोच करके दीजिए कि ये हमने दिया। अभिमान पूर्वक देते हैं, अश्रद्धा पूर्वक देते हैं। जिसको दे रहे हैं उसको हीन समझ कर देते हैं, तो ये दान नहीं हुआ। तो धर्म पुरुषार्थ में जो लोभ विषय की न्यूनता थी, वो अर्थ पुरुषार्थ से पूर्ति हुई। और जो धर्म पुरुषार्थ में आप ब्रह्मचर्य रूपी जो न्यूनता रह गई थी, उसके लिए काम पुरुषार्थ है। हाँ भाई, धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, भगवान ने गीता में कहा, धर्म के अविरुद्ध में काम हूं। काम भोग भोगने के लिए नहीं, संतति के लिए और अपनी वासनाओं की जो फैली हुई वासना थी उसको समेटने के लिए है। अर्थात काम वासना अखंड ब्रह्मचारी होने के लिए है, धर्म के लिए है। जब ये धर्म की परिपक्वता आ जाती है, धर्म की परिपक्वता आ जाती है, धर्म अपनी पूर्ण चरम सीमा पे पहुंच जाता है, तो अपना अगला सोपान देता है, अगली एक सीढ़ी दे देता है, अपने को हटा देता है। उस सीढ़ी का नाम है वैराग्य। उस सीढ़ी का नाम है मुमुक्षा। मुमुक्षा कोई पाने की चीज नहीं है। मोक्ष तो इच्छा, मुमुक्षा छोड़ने का इच्छा का नाम मुमुक्षा। जो आपने व्यर्थी कचरा इकट्ठा किया है, उस कचरा को छोड़ने के लिए ये मुमुक्षा है। आवश्यकता से ज्यादा इकट्ठा किया है और उसको दान आदि में भी प्रयोग नहीं करते हैं, तो जैसे किसी कुआं से पानी ना निकाला जाए तो कुआं का पानी सड़ जाता है, ऐसे ही यदि जीवन में जो आपके पास है, देने की प्रवृत्ति नहीं है, लेने की प्रवृत्ति है, तो एक दिन उसमें श्रवण पैदा हो जाएगी। आपकी बुद्धि में श्रवण क्या, आपकी बुद्धि में विकार पैदा हो जाएंगे, पुत्र संतति आदि जो है वो विकृत हो जाएगी, उनकी बुद्धि में कुछ भोग विलास नशा आदि करने की प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए दान जीवन में होता है
तो दान से जीवन में त्याग आ जाता है। दान और त्याग में अंतर है। दान हम देते हैं तो हमको जो हमने वस्तु दी है इसकी महत्ता होती है। इसकी महत्ता होती है कि हमने 100 रुपए पर अपनी महत्ता खत्म कर दी। आपके पास 1000 रुपए है, आपने 100 रुपए दान दे दिए तो आपने 100 रुपए पर अपनी ममता और महत्ता खत्म कर दी। 900 रुपए को बनाई हुई है। और त्याग में क्या होता है, वहां 1000 रुपए की ना महत्ता है ना ममता है। इसलिए त्याग एक सन्यासी वैरागी कर पाता है और बाकी सब लोग दान करते हैं। और वो दान ही एक दिन त्याग में परिवर्तित हो जाता है। और जब जीवन में त्याग आया, छोड़ने की इच्छा हो गई, तो आप वैराग्यवान हो गए और भगवान की शरण में जाने के अधिकारी हो गए। तो पहला जो सोपान हमने बताया था, 3 चीज दुर्लभता है। मनुष्यता दुर्लभ है। अगर हम खाना पीना कपड़े पहनने आदि ही को मुमुक्षा समझते हैं तो ये मनुष्यता नहीं। मनुष्य हो गए तो फिर हमको मुमुक्षा प्राप्त अवश्य ही होगी, क्योंकि जीवन में धर्म होगा तो जीवन में हमको मुमुक्षा प्राप्त होगी। और मुमुक्षा प्राप्त होगी तो महाराज निश्चित रूप से आपको महापुरुषों का संश्रय प्राप्त होगा। महापुरुषों की, संतों की संगति प्राप्त होगी। संतों का संग हम नहीं करते हैं। अगर मौका लग भी जाए तो उनकी रहनी क्रिया कलाप, अपना व्यवहार ही जाकर के वहां छोड़ते हैं, अपना ही सुनाते हैं और कुछ लेने की उनसे कुछ ले ले ऐसी इच्छा ही नहीं करते। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, हमारे पास अमीर भी, गरीब भी, दानी भी, भोगी भी, सब भोगी भी सब आते हैं। कोई लोग ऐसे आते हैं अपने को बड़े भारी सत्संगी समझते हैं, महाराज अपने ही सुना जाएंगे और हमसे कुछ एक वाक्य सुनेंगे ही नहीं और कहेंगे महाराज आज बहुत अच्छा सत्संग हुआ। हाँ बहुत अच्छा, हमको सुनने का बहुत मौका मिला। हम कहते हैं कि हमको सुनने का बहुत मौका मिला और उनका जो सत्संग होता है वो सत्संग बस कहाँ तक, धन दौलत पुत्र मान प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त हो, उसको मिल गई हमको नहीं मिली, बस यहीं तक का यही सत्संग होता है। अब उसको वो सत्संग कहते हैं। जो हमको लेना चाहिए था हम नहीं ले पाए, मौका मिला हमको, उस मौके को हमने गंवा दिया। ये सत्संगति संत संगति नहीं। यदि महापुरुष का संशय प्राप्त हो गया तो निश्चित रूप से आपका जन्म मरण की बंधन की निवृत्ति हो गई। इसलिए मैंने कहा था कि 4 मोक्ष रूपी महल में प्रवेश करने के ये 4 दरवाजे हैं। एक दरवाजा कौन सा था, साधु संगति। एक दरवाजा है शम माने मन का निग्रह। मन का निग्रह कर लो। जहां जहां मन जाता है